विजिट वीज़ा पर बहुत लोग सऊदी अरब जा रहे हैं। उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, बेसिकली वो भी एक विजिट वीज़ा होता है, उसको वो 21 दिन में या 15 दिन में। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका मेज़बान अज़हर सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अपना प्यारा पाकिस्तान। अपना प्यारा पाकिस्तान का मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपके साथ मैं सऊदी अरब के वीज़े के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है कि सऊदी अरब के वीज़े भी बंद हो गए हैं, जैसा कि दुबई के वीज़े बंद हैं। आप ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि लोग आपसे यही कहेंगे कि जी वीज़े ओपन हैं, वीज़े लग रहे हैं, वीज़े निकल रहे हैं, आप हमें पैसे दो, हम आपको वीज़ा लगवा के दे देते हैं। तो वीडियो बनाने का सिर्फ आप लोगों को मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि जनाब किसी एजेंट के आपने हथे नहीं चढ़ना, किसी एजेंट को आपने पैसे नहीं देने। वीज़े सऊदी अरब के बंद हो गए हैं। वीज़े कौन से बंद हुए हैं, अब इसकी मैं डिटेल आपको बताता हूँ। जैसा कि हर साल की तरह माशाल्लाह हज के लिए बहुत सारी दुनिया से लोग आते हैं, उम्रे के लिए भी आ रहे होते हैं। रमज़ान में भरपूर लोग उम्रे के लिए जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने विज़िट वीज़े और इसके साथ जो उम्रे का वीज़ा एजेंट लोग लगवा के देते हैं ना। हालांकि बेसिकली वो भी एक विज़िट वीज़ा होता है, उसको वो 21 दिन में या 15 दिन में सिर्फ वो टिकट के हिसाब से या होटलिंग के हिसाब से आपसे चार्जेस करते हैं। वैसे वो वीज़ा ही होता है, आपको एम्बेसी 10 दिन का या 12 दिन का वीज़ा इशू नहीं करती। वो आपको 1 मंथ का या 3 महीने का, जैसा का विजिट वीज़ा निकल रहा है इसी तरह का वीज़ा इशू करती है। उसमें आपका टिकट का इशू होता है कि आप देखिए सिर्फ 15 दिन की टिकट है, 21 दिन की, 30 दिन की, कितने भी दिन की टिकट है, आपने उसके अंदर अंदर उम्रे का जो आपका एक फ़र्ज़ है वो आपने अदा करना होता है, फिर आपने उसके बाद अपने मुल्क वापस आना होता है। तो जो विजिट वीज़े हैं और जो उम्रा वीज़े हैं वो बिल्कुल बंद हैं सऊदी अरब के। विजिट वीज़े पर बहुत लोग सऊदी अरब जा रहे हैं। उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि इस वक्त आप सऊदी अरब का विजिट वीज़ा अप्लाई ना करें, ना किसी एजेंट को पैसे दें। बड़ी ईद के फ़ौरन बाद ये जो साल वाला विजिट है मल्टीपल, ये भी ओपन हो जाएगा। उम्रे वाले वीज़े तो 100% ओपन होंगे और इसके साथ साथ जो वर्क वीज़ा है, वर्क वीज़ा ओपन है, वर्क वीज़े निकल रहे हैं। अभी वर्क वीज़े में 3-4 कैटेगरी आ गई हैं, सऊदी अरब ने निकाल दी हैं। जैसा कि पहले सिर्फ एक वीज़ा मिलता था जिसमें आप जाके 15 महीना का इकामा लेते थे। मतलब 15 महीना का इकामा इस तरह होता है ना कि पहले जो 3 महीने का टाइम होता है वो शामिल होता है, उसके बाद 12 महीने का, 1 साल का इकामा मिलता है, उसको 15 महीने का इकामा कह देते हैं। अभी वो वीज़े निकल रहे हैं। अभी 3 महीना और 6 महीना और 1 साल का डिफरेंट इकामा हो गया। अगर जिस भाई ने वहां बिजनेस करने के लिए, नौकरी करने के लिए जाना है ना, उस बंदे को चाहिए कि वो 15 महीने वाला इकामा ले, 3 महीने वाला वीजा बिल्कुल ना ले। जिस बंदे ने वहां जाके 3 महीने के अंदर अंदर किसी कंपनी के अंदर शिफ्ट होना है, किसी कंपनी में तनाजल करवाना है, या 3 महीने के अंदर अंदर जाके उसने अपनी कंपनी वहां बनानी है, बिजनेस स्टार्ट करना है या बिजनेस सर्च करना है, फिर तो वो बंदा जा सकता है। अदरवाइज आपको वो एक जो साल वाला वीजा देते हैं ना, जो 15 महीने का इकामा देते हैं, आप लोगों को वो वाला वीजा लेने की जरूरत है। आपको 3 महीने वाला जो वीजा मिल रहा है ना, आपको उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए पहले 15 जब आप वीजा ले लेंगे ना, 15 महीने का आपको कफालत देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जब आपका अगला इकामा लगता है दूसरे साल का, फिर आपको कफालत देनी पड़ती है। इसमें क्या होता है, आपने 3 महीने का वीजा लिया, 3 महीने का आपने कुछ नहीं देना। जब आपने 3 महीने के अंदर अंदर तनाजल करना है ना, दूसरे के विल के पास जाना है, तो वो आपसे कफालत लेगा सारे साल की। मतलब आपको 3 महीना तो कुछ नहीं देना पड़ेगा, 3 महीने के बाद आपने कफालत भी तनाजल भी करवाना है, 2000 उसके एक्स्ट्रा लग जाएंगे। फिर उसके बाद आपने कफालत भी कफील को मंथली देनी है या सालाना देनी है, वो एक अलग हिसाब है उनका। तो वीडियो मेरी लंबी होती जा रही है और ये जो मजीद वीज़े के हवाले से इंफॉर्मेशन है वे ये मैं इंशाल्लाह किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। अभी की सिर्फ मेरी यही इंफॉर्मेशन थी आप लोगों को कि विजिट वीज़े उम्रा के लिए या विजिट वीज़ा मल्टीपल के लिए किसी एजेंट को पैसे ना दें। वीज़े बिल्कुल बंद हो चुके हैं। बड़ी ईद के बाद वीज़े दोबारा ओपन होंगे इंशाल्लाह। जैसा ही ओपन होंगे हम आपको इसकी अपडेट कर देंगे। अपने मेज़बान अज़हर सलीम को इजाज़त